इस्लामिक देशों की तरफ से भारत की दिशा में एक तरफा लेक्चर, कड़े बयान आ रहे हैं। अब अलकायदा जैसा आतंकी संगठन जो है वो जब भारत को धमकी देता है, वो जब गज़वाए हिंद की बात करता है, उस समय क्यों नहीं किसी के मन में वो सवाल उठते हैं? उस समय क्यों नहीं कोई खड़ा होता है, उठ खड़ा होता है और कहता है कि हम नैतिकता के बारे में देखेंगे, सोचेंगे? जो ओआईसी संगठनों की तरफ से जो अलकायदा की तरफ से जो धमकियां आती हैं, भारत के मुसलमानों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए भारत के ही खिलाफ नफरती प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हो रही किसी भी प्रकार की कट्टरता या धार्मिक अपमान इस्लामिक देशों को एक बार भी नहीं, बार बार स्वीकार है। ये तस्वीरें हम वहीं की दिखा रहे हैं। जब पाकिस्तान में किसी मंदिर को ऐसे तोड़ा जाता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, तब मुस्लिम देशों को का ईश निंदा कानून सन्नाटे में चला जाता है। ओआईसी देश चुप्पी की चादर ओढ़ लेते हैं। आज हम इन ओआईसी देशों को आईना दिखाएंगे। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची शहर की हैं, जहां कोरंगी इलाके के श्रीमारी माता मंदिर में बुधवार को देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई। हनुमान जी की मूर्ति के साथ किस तरीके से उसे जमीन पर फेंक दिया गया है, देखिए। भगवान शिव की मूर्ति खंडित कर दी गई है। इतना ही नहीं, कट्टरपंथी बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिर में लूटपाट भी मचाई है। पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान पर भारत को ज्ञान दे रहे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, ये तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत है। भारत को अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर करने का लेक्चर देने वाले ओआईसी देश कृपया इस घटना का भी संज्ञान लें। भारत में पैगंबर मोहम्मद की बेअदबी से बेचैन अरब देश पाकिस्तान में हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर भी थोड़ा ज्ञान दें। पाकिस्तान में एक और हिंदू मंदिर पाकिस्तान के अधर्म का निशाना बन गया, लेकिन भारत से माफी की मांग करने वाले मुस्लिम देशों की जुबान को लकवा मार गया, या शायद पाकिस्तान को देने के लिए कोई नसीहत बची नहीं है। इसको शोर मचाना, अगर आप सोचें दूसरे कंट्रीज गल्फ वाले आपकी लड़ाई लड़ेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जो है हमारा, चूंकि उसमें परिप्रेक्ष्य दूसरा है और यहाँ पे परिप्रेक्ष्य दूसरा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है एकदम एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, वहां ये इस तरह की बातें हैं और वो एक चीज को बहुत दूर तक ले चले जाते हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि उनकी सारी पूरी पॉलिसी भारत सेंट्रिक है। तो ये प्रॉब्लम है सारी वहां पर। तो हमें करना पड़ेगा जो करना है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूसरे मुल्क आपके लिए खड़े होंगे, तो खासतौर से इस्लामिक मुल्क, तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के कराची शहर में हिंदू मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां खंडित कर दी गई। मोटरसाइकिल पर आए पाकिस्तान के फ्रिंज एलिमेंट्स ने मंदिर में लूटपाट मचाई। यही घटना अगर मंदिर के बजाय मस्जिद में हो गई होती तो मुस्लिम देशों की आंखों में खून उतरा था। लेकिन क्योंकि हमला मंदिर पर हुआ है और वो भी पाकिस्तान में, इसलिए इस घटना पर मुस्लिम देशों की आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है। हिंदू मंदिर पर हमले के बाद मंदिर के पुजारी का बयान सुनकर दोहरे चरित्र वाले देशों की नजरें शर्म से झुक जानी चाहिए। ये कोई पहली घटना नहीं है जब पाकिस्तान में किसी हिंदू मंदिर पर अटैक हुआ, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई। पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान के कट्टरवादियों ने हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ का सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट किया था, जिसे पूरे पाकिस्तान भर से लाइक मिले थे। मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ करना, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ना, मंदिरों में आग लगा देना, ये सब पाकिस्तान में एक सोची समझी साजिश के तहत होता आया, लेकिन किसी मुस्लिम देश के सिर पर जूं तक नहीं रेंगती। कराची के अंदर, कोरंगी के अंदर एक टेंपल के अंदर हनुमान जी की मूर्ति को नुकसान रसाया गया, और ये बहुत सारे ऐसे मंदिरों के वाकयात होते रहते हैं। मैं समझता हूं कि ये इसकी जितनी भी कंडेमनेशन की जाए और वो कम है। तो मैं आज अपनी हुकूमत से भी ये इल्तिजा करूंगा कि ये कल्प्रिट्स बार बार जो ये वाकयात करते हैं
और उनके लिए उनको ऐसी सजा दी जाए कि बार बार ये वाकयात नहीं हो। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार का आनंद लेने वालों की कमी नहीं है। कभी कट्टरपंथी हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो कभी हिंदू मंदिरों पर हमले। लेकिन अगर भारत में किसी एक व्यक्ति के स्तर पर जुबानी गलती हो जाए तो भी अल्पसंख्यकों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और पाकिस्तान के सिखाए पढ़ाए देश भारत को लेक्चर देने लगते हैं। सोचिए, पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों के साथ जो सुलूक हो रहा है वो अगर किसी मस्जिद में हुआ होता तो क्या ऐसे ही सन्नाटा दिखाई देता? क्या सुविधाजनक चुप्पी से भरा यह स्टैंड सिलेक्टिव नहीं है? अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।